एज ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जो बीमा योजना है, इंश्योरेंस स्कीम है, ये फार्मर्स के लिए है जिनको अपने क्रॉप की कटाई में बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, ज़्यादा रेनफॉल की वजह से या कीड़े खा जाते हैं उनकी वजह से। तो उन चीज़ का इंश्योरेंस करवाना कि उन्हें अगर नुकसान हो तो वो उसी पोजीशन पे आ सकें जैसे वो पहले थे जब उनका क्रॉप नुकसान नहीं हुआ था। तो आज ये हम इंश्योरेंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है ये फसल बीमा योजना? क्या है ये इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप और क्रॉप इंश्योरेंस? हमारी फसल ख़राब हो गई है, जैसे आप पीछे पिक में देख सकते हैं। तो हमारी फसल ख़राब हो गई है, हमने इतना पैसा लगाया था, तो कुछ हम प्रीमियम देकर हम अपनी इस फसल का बीमा करवा सकते हैं कि हमें अगर नुकसान हो तो उस चीज़ की हम भरपाई कर सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना इसे हम लोग बोल सकते हैं। इसे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है? एक हमारी कंट्री है, वन कंट्री वन स्कीम। क्योंकि पहले दो स्कीम चलती थी, लेकिन हमारे जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जब ये योजना आई तो ऐसा सोचा गया कि नहीं, ये जो पहले के जो ये दो स्कीम चलते हैं, नायस एंड एम नायस, इनको हम हटा के इनकी अच्छाइयों के लेकर और जो इनमें डिसएडवांटेजेस थे उनको हटाकर एक नया सा हम लोग स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्योंकि एक स्कीम ही रहेगी तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, दो दो स्कीम रहेगी तो कोई ये स्कीम लेगा कोई ये स्कीम लेगा, उससे मतलब नहीं है। तो उनकी अच्छाइयों को लेकर हमने एक ही स्कीम बना दी क्योंकि पीपल को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो वन नेशन वन स्कीम है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। नायस, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी ये, और इसको मॉडिफाई करके फिर आया था मॉडिफाई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अब ये इंश्योरेंस स्कीम सबसिम्ड हो गई हैं, इसमें इकट्ठा हो गई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनकी अच्छाइयाँ। चलिए देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फार्मर्स जब अपनी क्रॉप बोते हैं तो पहले क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते थे, उनको बहुत स्ट्रेस भी होता था कि अरे यार हमारी फसल ख़राब हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो उनकी मॉरल और स्ट्रेस वाली जो फीलिंग को हटाने के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम आई कि हम लोग मॉरली और स्ट्रेस फ्री फील करें, सिक्योर फील करें मॉरली, कि हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ भी हमारा फसल ख़राब हो जाती है तो प्रधानमंत्री की योजना के तहत हमें अपना क्लेम अमाउंट मिल सकता है और हम वैसे ही जीवन जी सकते हैं। फसल ख़राब होने की वजह से इतना फार्मर्स उधार लेते थे कि वो लोग सुसाइड भी कर लेते थे। पर इसमें क्या है, आपको ज़्यादा अमाउंट प्रीमियम का पे नहीं करना है। खरीफ क्रॉप पे 2% आप प्रीमियम पे करिए। 2% हमारा खरीफ क्रॉप पे 2% है प्रीमियम, और जितना मतलब कि आप क्रॉप का आपका जितना दाम है, जितना आपने पैसा लगाया उसका 2% खरीफ क्रॉप पे प्रीमियम देना होगा और 1.5% आपका रैबी क्रॉप पे देना होगा। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा क्यों है और रैबी क्रॉप के लिए 1.5 क्यों है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी है। तो ये स्कीम इसलिए आई थी क्योंकि जो फार्मर की इनकम है ना, उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकें। फार्मर की इनकम को हम लोग एक स्टेबलाइजेशन दे सकें कि हाँ, क्रॉप के ख़राब होने से हमारी इनकम पे अफेक्ट पड़ता था, पर इस इंश्योरेंस की वजह से आपका जो इनकम है वो स्टेबलाइज रहेगा, कि फार्मर की इनकम स्टेबलाइज रहे और फार्मर को कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने बताया, प्रीमियम जो पे करते हैं उसके लिए जब हमारी क्रॉप को लॉस होता है तो हमें मिल जाता है हमारा क्लेम अमाउंट। तो इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और ये उन्हीं क्रॉप में मिलेगा जो कि नोटिफाइड क्रॉप्स हैं। उनके अलावा अगर आप किसी और क्रॉप के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं और उस पर आपको लॉस हुआ, तब आपको नहीं मिलेगा क्लेम अमाउंट। तो आपको इंश्योरेंस करने से पहले वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना चाहिए कि मेरी क्रॉप नोटिफाइड क्रॉप है या नहीं। और ये इनकरेजमेंट भी देती है फार्मर्स को कि हाँ, हम नई टेक्निक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फार्मर्स न्यू टेक्निक इसलिए यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करने आई और जिससे हमारा क्रॉप ख़राब हो गया। बट प्रीमियम की वजह से या हमारे जो हमें क्लेम अमाउंट मिलता है इस इंश्योरेंस की वजह से, हम लोग फील सिक्योर करते हैं कि चलिए हम लोग न्यू अपना टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि खरीफ क्रॉप पे 2% प्रीमियम है। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो मानसून सीज़न के उस कैटेगरी में आती हैं, और ये जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है, ऑटम पीरियड बोल सकते हैं, अप्रैल मई में ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसमें आता है आपका ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन और राइस। यहाँ पे सोयाबीन के बाद यहाँ कॉमा कर लीजिए, सोयाबीन एंड राइस, ये सब खरीफ क्रॉप में आती हैं। रबी क्रॉप पे हमें 1.5% प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये क्रॉप कब बोई जाती है? बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन, दैट इज़ सितंबर अक्टूबर। और इसमें ये राइस यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा मस्टर्ड। यहाँ पे मस्टर्ड होता है कवर। मस्टर्ड मतलब क्या? आपके सरसों का तेल, सरसों, ये होता है रबी क्रॉप के अंडर आता है। आप लोग, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि खरीफ क्रॉप पे 2% क्यों है प्रीमियम और रबी क्रॉप पे 1% हमें क्यों प्रीमियम पे करना पड़ता है, ये 0.5% का डिफरेंस क्यों है, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होप आपको समझ में आया हो कि क्या है ये हमारी इंश्योरेंस स्कीम। इसकी इम्पोर्टेंस जैसे मैंने बताया कि हमें ये स्ट्रेस फ्री फील करवाता है फार्मर्स को, और उनकी इनकम को स्टेबलाइज करता है। और ये दो चीज़ को सब्सिट्यूट करके बना है नाइस एंड एम नाइस, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये वन कंट्री वन नेशन हमें प्रोवाइड करता है ये स्कीम। हमें दो स्कीम के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, जो ये दो स्कीम है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन in the comment section. Thank you and bye bye.